बच्चों पिछली बार हमने क्या बताया था कि आप जब चमचे से कढ़ाई में चलाते हो सब्जी, तो अगर कढ़ाई में छोड़ दो चमचा क्या हो जाएगा? गरम हो जाएगा। क्यों गरम हो जाएगा? क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ना? किस विधि से होता है? चालन विधि से। तो बच्चों आज हम आपको कुछ ऐसे पदार्थ बताएंगे जो इनमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और किसी में नहीं होता है। तो बच्चों ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, उनको बोलते हैं सुचालक, ठीक है। और जिनमें नहीं हो पाता है उनको बोलते हैं कुचालक। तो बच्चों जैसे आप लोगों के यहाँ खाना किससे बनता है? तवे पर बनता है रोटी, है ना? लोहे पे बनता है ना? किसका बना होता है? लोहे का। और कढ़ाई किससे बनी होती है? लोहे की बनी होती है, ठीक है। एल्युमिनियम की बनी होती है ना? तो बच्चों जो अब लोहा एल्युमिनियम सुचालक ही तो है, तभी तो वो गर्म होती है। अगर गर्म ना हो तो क्या सब्जी और रोटी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, है ना? और वहीं पे बच्चों हम लोग क्या होता है कि जो तवा होता है उसका हैंडल किसका बना होता है? लकड़ी का। क्यों बना होता है? क्योंकि जब हम लोग आसानी से उसको पकड़ सके, है ना, गरम ना लगे। ऐसे ही बच्चों जो कुकर के ढक्कन का जो होता हैंडल होता है वो बेकेलाइट का बना होता है, वो भी नहीं गर्म होता है। तो बच्चों कुछ जो चीजें होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं और कुछ कुचालक होती हैं। अब आपको दिखाएंगे हम क्या यहाँ पे कई चीजें रखी हुई हैं, कुछ ऊष्मा की सुचालक है और कुछ कुचालक है। जैसे बच्चों ये क्या है? कॉपर है, ये ऊष्मा का सुचालक है। इसके तार बनाए जाते हैं बिजली में, है ना, अंदर लगे होते प्लास्टिक के अंदर। ये है एल्युमिनियम, ये भी सुचालक है। ये लोहा सुचालक है कि नहीं है? अच्छा ये बताइए बच्चों, सुचालक है कि कुचालक है? कुचालक, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा इसमें। ये कुचालक, लकड़ी बताया था ना हैंडल बना होता है, ये भी क्या है? कुचालक है। ये कुचालक है। ये रबड़, ये भी कुचालक है, क्योंकि इसमें बच्चों ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है ना। अब बच्चों आते हैं आपके यहाँ जो चैप्टर है उसमें है गलनांक, ठीक है। गलनांक का मतलब होता है गलन प्लस अंक। तो बच्चों जिस अंक पे यानी जिस डिग्री पर कोई चीज गल जाती है, गलन मीन्स गलनांक मीन्स गलन होता है ना, गलना होता है ना, जिस चीज पर वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है, गल जाती है, उसको बोलते हैं गलनांक, ठीक है। अगर किसी ठोस को गर्म करके पिघलाया जाता है तो जिस डिग्री पे वो पिघल जाती है उसको बोलते हैं गलनांक। जैसे बच्चों बर्फ को अगर हम लोग गर्म करें तो शुरुआत में उसका जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ताप इतना 0 डिग्री सेल्सियस, ये है हम इसका बर्फ का गलनांक, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है क्वथनांक। क्वथनांक मीन्स बच्चों होता है उबलना। जिस ताप पर बच्चों कोई भी द्रव क्या होता है? उबलने लगता है, उसको बोलते हैं क्वथनांक। और जो क्वथनांक होता है बच्चों वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलने लगता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आते हैं, अच्छा बच्चों हमने आपको बताया था कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी बताई थी बच्चों? ठोस, द्रव और गैस। तो बच्चों जब हम ऊष्मा बढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्यों ना इसमें जान लें कि ठोस, द्रव और गैस में क्या प्रभाव पड़ता है ऊष्मा का, है ना। तो बच्चों अगर हम लोग ठोस को गर्म करें, ठीक है, तो ऊष्मा के कारण बच्चों पता क्या होता है? उसके आयतन आकार दोनों में वृद्धि होती है, दोनों बढ़ जाती हैं, ठीक है बच्चों। और ठंडा करने पर कम हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, अभी हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। विज्ञान ऐसे थोड़ी ना समझते हैं ना, जब खुद प्रैक्टिकल करके देख लेंगे हाँ मैडम जो बता रही सही बता रही है गलत बता रही हैं, तब समझते हैं ना सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। चलिए करें।
तो बच्चों ठोसों में प्रसार, उष्मा का प्रसार इस प्रैक्टिकल के द्वारा समझेंगे। ये एक एल्युमिनियम का तार है, इसके बीच में हमने क्या फंसा दिया है? तीली। तो बच्चों अगर इसमें उष्मा का प्रसार होगा तो ये तीली अपने आप गिर जाएगी। तो देखे करके। चलिए भाई, अब गर्म करना शुरू किया है। अब इसमें धीरे धीरे क्या होगा बच्चों? उष्मा का प्रसार होगा। उष्मा के प्रसार से बच्चों क्या होता है? ये तार क्या हो जाएगा बच्चों? गर्म हो जाएगा, है ना। और धीरे धीरे इसकी उष्मा क्या होगी? पीछे पहुंचेगी, जहां पे ये देखिए गिर गई कि नहीं गिरी? भाई इसमें उष्मा का प्रसार हुआ तभी तो गिरी। तो आए बच्चों समझ में ये वाला? और बच्चों इसी वजह से पता है क्या होता है? आप लोगों के घर में ग्लासें क्या होती हैं? आपस में चिपक जाती है ना। तो ग्लासों को हल्का सा अगर गर्म कर दोगे तो क्या होगा? छूट जाएंगी। ठीक है, देखो बच्चों इसके बाद आता है द्रव में प्रसार। द्रव को भी गर्म करने पर उसमें भी प्रसार होता है उष्मा का। ठीक है, तो बच्चों जैसे ये बीकर है, इसमें परख नली है, इसमें क्या है? पानी है। अब इसको हम गर्म करेंगे। देखिए यहाँ पर निशान लगा हुआ है। अभी देखना बच्चों, जब ये गर्म होगा तो इसमें भी प्रसार होगा। आप लोग खुद ही देखिएगा अपने आप। पानी क्या होगा? पानी आप लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है? उबलते उबलते ऊपर आता है कि नहीं आता है? ये देखिए बॉयल होना शुरू हुआ है। ये देखिए हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ में कि होता है कि नहीं होता है? चलिए ठीक है। तो बच्चों गैसों में भी क्या होता है बच्चों? उष्मा का प्रसार होता है। तो ये हम इस प्रैक्टिकल से देखेंगे। ये खाली बोतल, इसमें लगा है बलून। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों? ठंडी हवा है। अब जब इसको हम ठंडी हवा को गर्म करेंगे, देखिए गर्म पानी है, तो देखिए गर्म हवा होके बलून अपने आप क्या होगा? फूल जाएगा। देखिए फूला कि नहीं फूला, है ना। तो इससे क्या सिद्ध होता है बच्चों? गैसों में भी उष्मा का स्थानांतरण करने से उसमें प्रसार होता है।